हमारे धोलेरा में मदन मोहन जी महाराज विराजित है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, गुजरात के धोलेरा गांव में विराजित। एक दिन ब्रह्मचारी जो पुजारी था, उन पुजारी ने भोग लगाया, किंतु वो भोग बहुत गर्म था। जो दाल थी, सब्जी थी, बहुत गर्म थी, और भगवान ने वो भोग किया तो अपनी जिह्वा जलने लगी, जीभ जलने लगी। 3:30 बजे जब मायातीतानंद स्वामी ने मंदिर में प्रवेश किया तो मदन मोहन जी महाराज ने मायातीतानंद स्वामी का हाथ पकड़कर अपनी जीभ बाहर निकालकर कहा, स्वामी देखो, ये छोटे पुजारी ने गरम गरम भोग लगाया, मेरी जीभ जल गई है। आज कभी जाओ आप धोलेरा तो मूर्ति का दर्शन करना। और मूली में आज भी घनश्याम महाराज विराजित है। एक सोनी दर्शन करने के लिए आता है, सोनी दर्शन करने के लिए आता है। भगवान के पैर में कोई नूपुर नहीं थे, तोड़ा नहीं थे, और तब घनश्याम महाराज ने कहा, अरे सोनी, सारी दुनिया के लोगों को तो गहने बना बना कर पहना रहा है, मेरे पांव में देखो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ पहनाओ। और तब वो सोनी ने सोने का गहना बनाकर घनश्याम महाराज को पहनाया। आज भी प्रतिदिन घनश्याम महाराज वही गहना पहनते हैं। कौन कहता है मूर्ति में भगवान नहीं है? चाहिए श्रद्धा। और इसलिए मैंने बैलेंस वाली बात की, श्रद्धा रहित का भी काम नहीं बनता, अंधश्रद्धालु का भी काम नहीं बनता। अनावृष्टि भी नहीं चाहिए, अतिवृष्टि भी नहीं चाहिए, जीवन में वृष्टि चाहिए, जीवन में श्रद्धा चाहिए। हो अंतर का पट खोल रे, तेरे अंतर का पट खोल रे, तोहे प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, तोहे प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। अंतर का पट खोल रे, हो अंतर का पट खोल रे, तोहे प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, तोहे प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। अंतर का पट खोल, तुम्हें प्रभु मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया, कटु वचन मत बोल रे। घट घट रमता राम रमैया, कटु वचन मत बोल रे। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, अनहद बाजे ढोल रे। प्रभु मिलेंगे तो है प्रभु मिलेंगे, अंतर का पट खोल रे, तेरे अंतर का पट खोल रे, तो है प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, तो है प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। अंतर का पट खुलेगा तो प्रभु अवश्य मिलेंगे। मूली गांव में राधा कृष्ण की मूर्ति है। माता पिता स्वामीनारायण भगवान के भक्त थे, किंतु एक लड़की जो उसको उनकी थी वो आर्य समाज में मानती थी, इसलिए मूर्ति पूजा में नहीं मानती थी। एक दिन माता पिता मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पुत्री से कहा कि आपको आना है, तो कहा चलो ठीक है, मैं भी आ जाती हूँ। श्रद्धा तो नहीं थी, किंतु आ जाती हूँ। किंतु माता पिता की प्रार्थना थी भगवान से, हे भगवान,
ये मेरी लड़की कोई मूर्ति पूजा में मानती नहीं है, कभी कभी ऐसे ही नास्तिकता जैसी बातें करती रहती है, आप कुछ कृपा करो। मूली गांव के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में आए और माता पिता प्रार्थना करते हैं, और तब ही भगवान कृष्ण ने अपने सिर पर जो पगड़ी पहनी हुई थी वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के पगड़ी ऐसे ठीक की। वो लड़की भी देख रही है और पगड़ी ठीक की। तब इनका अंतर का पट खुल गया। मैं जो मानती थी मूर्ति पत्थर की है, पत्थर की नहीं, मूर्ति में भी भगवान है। आज जब सारा भारत देश स्वामी विवेकानंद की 150 सालवी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तब मैं इतना एक प्रसंग कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे, एक स्कूल में उनका लेक्चर था और गॉड के बारे में कुछ बोलने वाले थे, किंतु स्कूल के थोड़े कुछ जो नौटी बच्चे थे तूफानी, उन्होंने स्कूल का जो एक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड, उसमें लिख दिया गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने जब प्रवेश किया क्लासरूम में और बोर्ड में देखा, अभी भगवान के बारे में बोलना था और इधर तो लिखा था गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं नहीं। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने आधा घंटा ऐसा भगवान के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में प्रवचन दिया। एक एक विद्यार्थी को पूछा कि अब आप मानते हैं कि भगवान है? तो कहते कि हाँ, अब हम मानते हैं भगवान है। तर्क के साथ बात हुई। तो आपने जो ये बोर्ड में लिखा ने वो सही ही लिखा है, किंतु नोवेयर में थोड़ा अलग कर दो। नोवेयर का स्पेलिंग होता है NOWHERE। अब इसको ऐसा लिख दो NOW, फिर वहां से विभाग कर दो HERE, तो वाक्य हो गया गॉड इज नाउ हियर, भगवान अहीं ही, यहीं ही है, भगवान यहीं ही है। इसलिए भगवान को पाने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। शायद 2 मास पहले एक जवान मेरे पास आया था और मुझसे पूछता था कि आपने भगवान का दर्शन किया है, प्रत्यक्ष दर्शन किया है? मैंने तो साफ बोल दिया कि अभी तक तो मैंने नहीं किया है। तो फिर मैंने कहा कि जो हमारे साधु संतों करके गए हैं, कह के गए हैं, उन पर श्रद्धा रखकर हम चल रहे हैं। एक न एक दिन भगवान दर्शन देंगे, और यदि न दे तो भी हमको वो इच्छा नहीं है। बस हम तो भक्ति इसलिए करते हैं कि वह प्रसन्न होना चाहिए। दर्शन दे या न दे, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। हम हमारे स्वार्थ के लिए भक्ति नहीं करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बस भगवान प्रसन्न होने चाहिए। और इसीलिए आज जब सब जनकपुरी के नर नारियों ने प्रार्थना की, तब राम से धनुष टूट गया है। सीताराम का विवाह हुआ, अयोध्या वापस आए हैं। कई के वचन जो 2 थे दशरथ जी ने दिए, और 2 वचन में कई ने मांग लिया कि अवध की जो गद्दी है, राजगद्दी, वो भरत को मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। दशरथ के पास ये 2 वचन मांग ले, और ये सब काम कराने में एक मंथरा का भी हाथ था। और जब राम को पता चला, दूसरे दिन ही राजगद्दी पर राज्याभिषेक होने वाला था, और उसी दिन राम को वन में जाने का हुआ। राम ने सहर्ष पिताजी के पास जाकर कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो। दशरथ को भी चिंता सता रही थी कि वचन मैंने दिए थे और इस वचन का दुख मेरे राम को भुगतना पड़ेगा। राम तो निर्दोष है। तब जाकर राम ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो, 14 वर्ष
वन में मैं जाऊंगा। पुत्र हो तो राम जैसा होना चाहिए। पिता को कोई संकट आ जाए, पिता को कोई मुश्किल आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो पिता का साथ दे, ऐसा राम जैसा पुत्र होना चाहिए। रामायण का एक एक पात्र हमको जीवन जीने का सिखाता है, और भागवत का एक एक पात्र हमको मरना सिखाता है कि मृत्यु कैसी होनी चाहिए। दादा भीष्म जैसी सामने भगवान खड़े हो और मृत्यु आती है। ध्रुव जैसी मृत्यु होनी चाहिए, प्रहलाद जैसी होनी चाहिए, और राजा परीक्षित जैसी मृत्यु होनी चाहिए। भगवान लेने के लिए आते हैं और देवताओं भी पुष्प वृष्टि करते हैं, ऐसी मृत्यु होनी चाहिए। इसीलिए द रामायण टीचस अस हाउ टू लिव एंड द भागवतम टीचस अस हाउ टू डाई। रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाता है। फिर राम तो वन में चले। सीता जी ने कहा कि मैं भी वन में आऊंगी। फिर राम कहते हैं कि आप तो जनकपुर की राजकुंवरी है, आप कभी भी वन में नहीं रही है, वन में रहना मुश्किल है, आप मत आओ। तब सीता जी ने कहा कि पति के सुख में पत्नी का सुख होता है और पति के दुख में पत्नी का दुख होता है। जब कभी भी पति जैसी परिस्थिति में रहते हैं, पत्नी को भी साथ में रहना चाहिए, पत्नी को पूरा साथ देना चाहिए। सीता जी भी पति राम के साथ चल पड़ी है, और ये एक हमको मैसेज देते हैं कि कभी भी पति को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पत्नियां साथ दे। ऐसा मत कहे कि आपके साथ विवाह कर कर मैं दुखी दुखी हो गई, कभी अच्छी साड़ी पहनने को नहीं मिली, कभी कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते हो, कहीं ऐसा नहीं करते हो, कहीं वैसा नहीं करते। जब कभी पता चले कि आज मेरा पति कोई दुख में है, तो पूरा साथ देना चाहिए और कहना चाहिए कि आप डरना मत, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। आज दुख है, कल चला जाएगा। सूर्यास्त होता है तो दुखी नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर तक राह देखनी चाहिए, अभी भी सूर्योदय हो जाएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही रहता है। ऐसे ही थोड़ा कुछ हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए। हमारे 2008 में सूरत में बहुत मंदी आई थी धंधा में, डायमंड के धंधे में, तो बहुत लोग परेशान थे। और जब बहुत कर्जा हो जाता है पुरुष के ऊपर, तो वो भी रात दिन चिंता में रहता है। और घर जाता है तो पत्नी डांटती है, तेल नहीं है, घी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके साथ तो हम दुखी दुखी हो गए। जब आदमी को जिंदगी में कोई भी सहारा नहीं मिलता है, तब ऐसा होता है कि इस जिंदगी किसके लिए जीनी। और बाद में तापी नदी में गिर गिर कर कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली थी। रामायण का ये प्रसंग हमको सिखाता है, पत्नी को कोई प्रॉब्लम हो तो पति को पूरा साथ देना चाहिए, और पति को कोई मुश्किल हो तो पत्नी को पूरा साथ देना चाहिए। तब मर्म वचन नहीं कहना चाहिए, तब मर्म वचन नहीं कहना चाहिए। राम और सीता पति पत्नी का पात्र हमको सिखाता है। आजकल आप देखो कोई साथ नहीं देते। सुख में तो सब साथी होते हैं, जो दुख में साथ दे वही सच्चा पात्र कहलाता है। अभी देखिए राम के जीवन में जब वन में जाने का आया तो सीता जी ने पूरा साथ दिया है। सुख के सब साथी होते हैं, दुख में भी साथी होना चाहिए। आज दुनिया सेल्फिश हो रही है, स्वार्थी हो रही है, सुख में साथ में रहते हैं और दुख में दूर चले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी नमक हरामी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। नमक हलाल बनो, नमक हराम मत बनो। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई।
सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न को। जीवन यानी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, जीवन यानी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया। हे जीवन यानी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, जीवन यानी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी धो, सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को। रामायण हमको सिखाती है, जैसे ही सीता ने राम का साथ दिया, अब लक्ष्मण को वनवास नहीं था। लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपका साथ दूंगा। भाई भाई में कैसी प्रीति होनी चाहिए, और राम लक्ष्मण और भरत का जीवन बताता है। एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, राम का जीवन बताता है। एक पत्नी व्रत, अपनी पत्नी के अलावा सब पर नारी जो होती है वो माता और बहन की जगह पर होती है, दूसरी कोई स्त्री पर प्रीति नहीं करना। राम का जीवन एक पत्नी व्रत, और सीता का जीवन एक पति व्रत, और पति के दुख में दुखी पति के सुख में सुखी, वह जीवन था सीता जी का। आदर्श पत्नी को देखना चाहे सीता जी ने कैसा जीवन जिया, और आदर्श भाइयों का जीवन कैसा होता है। राम लक्ष्मण और भरत का जीवन देखना। कई ने तो वचन मांग लिया, राम लक्ष्मण और सीता जी वन में चले गए, भरत जी आए, मामा के घर गए थे, वहां से आए, और जब पता चला कि मेरी माँ ने मेरे लिए राज मांगा और राम को बड़े भैया को वन में भेज दिया, और तब भरत जी ने इतना कहा था कई से कि अरे तुमने मुझे जन्म दिया, इसकी जगह पर कोई पत्थर को दिया होता तो अच्छा था, तुमने मुझे राम से बिलक करवा दिया। भरत को हर्ष नहीं हुआ राजगद्दी प्राप्त करके, और आज हम जब भाई भाई अलग होते हैं तो थोड़े कुछ बर्तनों के लिए झगड़ा करते हैं, थोड़ी कुछ जगह के लिए झगड़ा करते हैं, तो हमने रामायण क्या पढ़ी और क्या सुनी भाई। आज राम और भरत राजगद्दी के लिए भी झगड़ा नहीं करते। राम कहते कि भरत तुम गद्दी पर बैठो, भरत कहते कि तुम गद्दी पर बैठो। यह राम राज्य है। और आजकल तो आप देखते हैं सब गद्दी के लिए कितना कितना पाप करते रहते हैं। भाइयों भाइयों में भी संप होना चाहिए, सुहृद भाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। इस दुनिया की थोड़ी कुछ चीजों के लिए जो नाशवंत है, उनके लिए भाई भाई का संबंध बिगाड़ना नहीं। कोई भाई भाई बोलते नहीं है सारी जिंदगी,
एक दूसरे के वहां शादी में या कोई भी प्रसंग में जाते आते नहीं है। हमारे गुजराती में कहते अबोला रखते हैं, बोलते भी नहीं है। क्यों? यहाँ क्या कुछ हमारे साथ लेकर हम क्या कुछ साथ लेकर आए थे और यहाँ से हम क्या कुछ साथ में लेकर जाने वाले हैं। जो जिसके भाग्य में हो वो दे देना। हमारे गुजरात का एक प्रसंग है, दो भाई साथ में रहते थे। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि अब हमको अलग हो जाना है, विलग हो जाना है। छोटे भाई ने कहा कि अरे भैया क्यों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों अलग होने की बात करते। बड़ा भाई कहता है कि ना, हमको अब अलग हो जाना है, व्यवहार और घर परिवार सब अलग कर देना है। और गांव का जो पंच होता है, 5 आदमी आकर सब विभाग कर देते हैं, पंच बुलाएंगे हम। छोटे भाई ने कहा कि भाई अलग होना ही है तो पंच बुलाने की जरूरत नहीं है, हम आपस में ही जो कुछ चीजें है बांट लेंगे, पंच को बुलाने की क्या जरूरत है, गांव के और 5 आदमी को बुलाने की क्या जरूरत है। बड़ा भाई कहता है कि नहीं, हम पंच बुलाएंगे। तब छोटे भाई ने इतना कहा कि बड़े भाई आप सुन लीजिए, हमारे पास जो कुछ है, मैं इतना कहता हूं कि हमारे पास जो कुछ चीज है उसमें से जो जो आपको चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए। घर खेत जो कुछ है आपको चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए। अब आपको पंच क्यों बुलाना है। और तब बड़े भाई ने इतना कहा, जो ऐसी ही बात है तो बस पहने हुए कपड़े लेकर आप चले जाओ, मुझे सब कुछ चाहिए। एक छोर में है छोटा भाई, एक छोर में है बड़ा भाई, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा। छोटे ने कितनी उदारता दिखाई, तब बड़े ने इतना ही स्वार्थ दिखाया, तुम चले जाओ। ये बनी हुई घटना है। छोटा भाई अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर ऐसे ही खाली हाथ घर से निकल गया। गांव में किराए का घर लेकर रहने लगा, मजदूरी करने लगा। और ऐसे ही भाग्य ने सहारा दिया और जो बड़े भाई के पास खेत था उससे 3 गुना खेत बढ़ गया, अपना घर का मकान हो गया और सारा परिवार इतना सुखी हुआ। खेत में आम के पेड़ बोए हुए थे, अच्छे अच्छे आम के फल आए थे। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के साधुओं को, भगवान को, सबको अपने खेत ले गया और आम जो आई थी, आम का फल वो खिलाया और कह रहा था कि स्वामी जी, मैं इस तरह मेरे भाई से अलग हुआ था, आज मेरे पास मेरे बड़े भाई से 3 गुनी संपत्ति ज्यादा है। भाग्य में जो लिखा होता है ना भाई, वो भगवान कहीं से दे देता है। थोड़ी कुछ चीजों के लिए कभी भी हमारा भाई भाई का संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए। और परिवार, पूरा परिवार, आप देखिए कि कैकेयी ने वनवास दिया राम को, फिर भी राम ने कैकेयी के साथ भी संबंध नहीं बिगाड़ा है। जब वन में से वापस आए ने राम, तो पहला वंदन कैकेयी को किया था, बाद में कौशल्या के पास गए थे, द्वेष नहीं रखा था। तो परिवार को हिल मिलकर रहना चाहिए, मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख में साथ देना चाहिए, एक दूसरे के दुख में साथ में खड़े रहना चाहिए। वही निस्वार्थी समाज है, वही राम राज्य है। अपने अपने स्वार्थ के लिए तो सारी दुनिया जीती है, परमार्थ के लिए जीना, दूसरे के लिए जीना, वही सच्चा जीवन है जो हमारे महात्मा गांधी ने जिया था। और जब हमारा काम बन जाए और हम चलते पड़े, वह तो स्वार्थी लोग कहलाते हैं, सेल्फिश लोग कहलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रामायण हमको सिखाती है। एक बहुत बड़ा कीर्तन, अच्छा कीर्तन है हमारे, किंतु गुजराती में है, किंतु आज मुझसे गाया नहीं जाए, गाया बिना नहीं रहा जाएगा। यतो ही ये प्रसंग आया है। हमारे गुजरात के कवि हुए काग कवि, मैं हिंदी में वर्णन कर दूंगा किंतु गाऊंगा गुजराती में। बहुत एक कीर्तन अच्छा बनाया कि एक जंगल में एक वट वृक्ष था।
और वट वृक्ष पर ये मैं इसलिए कथा सुनाने के जा रहा हूं कि परिवार में जब जब किसी को भी दुख आता है तो पूरा साथ देना चाहिए, दूर नहीं हो जाना चाहिए। हमको कुछ मतलब हो या ना हो, फिर भी साथ देना चाहिए। वट वृक्ष पर, जंगल में वट वृक्ष, और वट वृक्ष पर बहुत बड़े पक्षी रहते थे, बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक दिन जंगल में आग लगी, अग्नि सारा जंगल जलाने लगी, और ऐसे ही सब वृक्ष जल रहे थे। धीरे धीरे अग्नि इस वट वृक्ष की ओर आ रहा था, और जब वट वृक्ष की ओर आ रहा था, कथा तो वट वृक्ष की ओर पक्षियों की है, किंतु काग कवि ने सुनाया है मनुष्य को। वट वृक्ष तब पक्षियों को कहता है कि अरे पक्षियों, देखो अग्नि सारा जंगल जलाता जलाता इधर आ रहा है, आपके पास तो पंख है, आप उड़कर चले जाओ। मैं तो वृक्ष हूं, पेड़ हूं, मेरे पास तो कोई पंख नहीं है, मैं नहीं उड़ सकूंगा, किंतु आपके पास पंख है, आप उड़कर चले जाओ, अन्यथा ये अग्नि आपको जला देंगे। वट का वृक्ष बोलता है पक्षियों से, वडलो कहे छे वनरायो सळगी, मेली दियो जूना माळा, उड़ी रे जाओ पंखी पाखू वाला। हे उड़ी रे जाओ पंखी पाखू वाला। हे आ घड़िए अड़ी चोट तमोने, झड़पी ले शे जवाड़ा, उड़ी रे जाओ पंखी पाखू वाला। हे उड़ी रे जाओ पंखी पाखू वाला। अग्नि की ज्वाला आपको जला देगी, अरे पक्षियों आप उड़ जाओ। और तब पक्षियों क्या बोलते हैं? पक्षियों कहते हैं, अरे वट वृक्ष, हमने आप में ही निवास किया, आप पर ही हमारा घोंसला बनाया, नीड बनाया, उसमें हमारे बाल बच्चे को रखा, आपका ही फल हमने खाया, आपकी छाया में ही हम रहे, और आज जब मरने का समय आया, दुख का समय आया, तब हम आपका साथ छोड़कर चले जाए तो वह मुख तो काजल लिपटा हुआ मुख कहलाता है, वो मुख काला कहलाता है, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पक्षियों बोलते हैं, हे आश्रे तारे ईंडा उछेर्या, अने फल खाधा रस वाला, मरवा टाणे साथ छोड़ी दे, मरवा टाणे साथ छोड़ी दे, ये मोढ़ा मशवाड़ा, उड़ी रे जाओ पंखी पाखू वाला। हे उड़ी रे जाओ पंखी पाखू वाला। ये मशवाड़ा से शब्द है ने, ये गुजराती ने जे असर करे ने, एनु ट्रांसलेशन हिंदी में नो थाय भाई। ए मोढ़ा, ए मुंह तो काला कहलाता है, जब दुख में साथ छोड़ देता है, दुख में साथ छोड़कर चला जाता है, उसका मुंह तो काला है। वो चाहे कितना भी रूपवान हो, फिर भी उसका मुंह काला है। दुख में पति पत्नी का साथ छोड़ देता है, यदि पत्नी पति का साथ छोड़ देती है, भाई भाई का साथ छोड़ देता है, यदि पुत्र माता पिता का साथ छोड़ देता है, माता पिता पुत्र का साथ छोड़ देते हैं, तो वे मुंह काले हैं।